सोच राहुल गांधी की, फैसला नरेंद्र मोदी का, एजेंडा अखिलेश यादव का और उसके लिए ताकत झोंक रही मोदी सरकार। मतलब ये कि आज के वक्त में नरेंद्र मोदी की सरकार राहुल गांधी और अखिलेश यादव चला रहे हैं। नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ और आज आप भी हमारा ये इंट्रो देखकर चौंक गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार राहुल गांधी और अखिलेश यादव चला रहे हों। लेकिन थोड़ा सब्र करिए, क्योंकि आज हम आपको जो तथ्य देंगे उसके बाद आप भी ये कहने लगेंगे कि हाँ, नरेंद्र मोदी की सरकार पर्दे के पीछे से राहुल गांधी और अखिलेश यादव चला रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इसके चलते नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक करियर में पहली बार गठबंधन की सरकार चलाने पर मजबूर हो गए थे और दावा ये किया गया था कि नरेंद्र मोदी लंबे समय तक गठबंधन की ये सरकार चला नहीं पाएंगे, क्योंकि इस सरकार का एक सिरा चंद्रबाबू नायडू के पास है तो दूसरा सिरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। जबकि बीजेपी दावा ये कर रही है कि पिछले 2 साल से नरेंद्र मोदी की यह सरकार गठबंधन में होने के बावजूद बेहद आक्रामकता के साथ अपने एजेंडों पर काम कर रही है। बीजेपी भले ही दावा करती रहे, लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी के दिग्गज नेता अभी भी 2024 के सियासी सदमे से निकल नहीं पाए हैं और इसीलिए पार्टी अपने वोट बैंक का विस्तार करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हाल ही में सामने आए यूजीसी के नए नियम हैं। इन नियमों को लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि ये नियम शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए थे। इसको लेकर काफी बवाल मचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। लेकिन हकीकत ये है कि बीजेपी ने इसके जरिए जो राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश की थी वो जमीन तक पहुंच गई। और वो राजनीतिक मैसेज ये कि बीजेपी एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों के हित के लिए अपने बड़े वोट बैंक को भी नाराज कर सकती है। इसके जरिए बीजेपी ने ओबीसी की राजनीति में एक बड़ा वोट बैंक अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश की है। यूजीसी के नियमों को लेकर बीजेपी का काफी विरोध हुआ और बीजेपी का विरोध बीजेपी के ही समर्थक सामान्य वर्ग ने किया। हालांकि बीजेपी इसकी परवाह करती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि शायद बीजेपी को भी ये पता था कि यूजीसी ने जो नियम बनाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में टिकेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग जाएगा और सवर्णों का गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन यूजीसी के इन नए नियमों की वजह से बीजेपी की छवि पिछड़ा और दलित समाज के लोगों के मन में मजबूत हो जाएगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार भले ही बीजेपी की हो, लेकिन सिस्टम तो विपक्षी दलों और कांग्रेस का है। अब सिस्टम किसका है इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन यूजीसी के नियमों ने ये जरूर बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल विपक्षी दलों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। नतीजा ये कि आज के वक्त में प्रधानमंत्री मोदी वही फैसला लेते हैं जिसका मुद्दा या तो राहुल गांधी ने उठाया होता है या फिर अखिलेश यादव ने। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, फैसला सरकार का था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो इसमें राहुल गांधी या अखिलेश यादव कहां से आ गए? तो थोड़ा होल्ड करिए, बताते हैं। आपको याद होगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर पहला भाषण दिया था तो मोदी सरकार को चुनौती दी थी और कहा था कि विपक्ष में होने के बावजूद वो अपने चुनावी वादे सरकार से पूरे करा लेंगे। और हकीकत ये है कि आज के वक्त में बीजेपी अपने चुनावी एजेंडे यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून, काशी मथुरा का मुद्दा सब भूल चुकी है और बीजेपी विपक्षी दलों के एजेंडे पर काम कर रही है। पिछले 3-4 सालों में राहुल गांधी ने ओबीसी की राजनीति खूब की है
और हर जगह यही कहा है कि ओबीसी को समाज में ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। और खास बात देखिए कि यूजीसी के मुद्दे पर सामान्य वर्ग के लोग केवल इसी बात पर सवाल उठा रहे हैं कि SC ST का तो ठीक है, लेकिन आखिर यूजीसी के नियमों में SC ST के साथ ओबीसी वर्ग के लोगों को शामिल क्यों किया गया है। मतलब ये कि यूजीसी के जरिए बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की है और ये वही वोट बैंक है जिसको लुभाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जातीय राजनीति का कार्ड खूब खेल रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के एजेंडे के तहत काम करते हुए अपने वोट बैंक का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए के एजेंडे की काट के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पीडीए के कार्ड का काफी फायदा हुआ था और बीजेपी यूपी की राजनीति में हाफ हो गई थी। अब अखिलेश यादव को उम्मीद है कि यही पीडीए कार्ड साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें सीएम की कुर्सी पर पहुंचा सकता है और बीजेपी की कोशिश ये है कि अगले 1 साल तक वो समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव से ज्यादा बड़ी, पिछड़ा और दलित हितैषी दिखना चाहती है। इतना ही नहीं, आपको राहुल गांधी का एक मुद्दा और बताते हैं। पिछले 3-4 सालों में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा खूब उठाया। राहुल गांधी ने नारा भी दिया, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके अलावा संसद में खड़े होकर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर ये चैलेंज किया कि वो विपक्ष में रहते हुए जातिगत जनगणना करवा लेंगे। और इत्तेफाक देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ महीनों बाद ऐलान किया कि जब देश में जनगणना होगी तो उसमें जातियों की भी गिनती करी जाएगी। मतलब ये कि विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी ने अपने एजेंडे पर सरकार से काम करवा लिया। इसको लेकर बीजेपी समर्थकों की तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से मुद्दा छीन लिया, लेकिन हकीकत ये है कि वो लोग खुद जानते हैं कि विपक्ष में होने के बावजूद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस के एजेंडे पर काम करवा रहे हैं। जातिगत जनगणना के अलावा राहुल गांधी ने एक और बड़ा दावा कर रखा है। राहुल गांधी ने कहा था कि दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% की कैप लगा रखी है, उस कैप को वो विपक्ष में रहते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार से हटवा लेंगे। और जिस तरीके से राहुल गांधी आक्रामक हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमलावर हैं, जातीय राजनीति के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर धकेल रहे हैं, अगर आने वाले वक्त में बीजेपी इस 50% के कैप को हटा दे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार भले ही बीजेपी के नेताओं ने बनाई हो, लेकिन आज के वक्त में इसमें सारे फैसले राहुल गांधी और अखिलेश यादव के एजेंडे पर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंदाज उनके ही समर्थकों को नाराज कर रहा है, जिसके चलते आने वाले वक्त में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए जातीय राजनीति के चक्रव्यूह से निकल पाती है या नहीं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।